पुलिस बियर के कैन और बियर के कैन में दर्ज बारकोड के सहारे दुकान तक पहुंच चुकी थी। बियर के शॉप में यह भी पुलिस को पता चल गया कि इकलास सैफी खुद बियर खरीदने पहुंचा था और उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। लेकिन ये नौजवान लड़का कौन था, इसके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पुलिस ने जब अपने सूत्रों को इस काम में लगाया, अपने मुखबिरों से पूछ पड़ताल करवाई अलग अलग जगह, तो फिर पुलिस को कामयाबी मिली और यह पता चला कि इस लड़के का नाम जो है प्रियांशु उर्फ प्रयाग है। इसकी उम्र तकरीबन 21 साल है और वो ग्रेजुएशन में पढ़ भी रहा था। तो प्रियांशु उर्फ प्रयाग के बारे में यह पता चला कि वो बहलोलपुर, मेरठ में ही एक और जगह है बहलोलपुर, वहां का रहने वाला था। और पुलिस ने फिर प्रियांशु को इंटरसेप्ट किया, उसको पकड़ा। उसे जब पकड़ा तो उसे पकड़ने से पहले पुलिस ने कुछ और एक्सरसाइज किया। बेसिकली पुलिस ने ये जो इकलास है और प्रियांशु है, इन दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकलवाई। और जब सीडीआर पुलिस ने निकलवाई तो देखा कि इन दोनों के बीच में काफ़ी फ्रीक्वेंटली बातचीत होती है और ये सिलसिला पिछले तकरीबन 6 महीनों से चल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि दोनों एक दूसरे को 6 महीने से जानते थे। कम से कम मोबाइल फ़ोन इस बात की पुष्टि कर रहा था, सीडीआर इस बात की पुष्टि कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने प्रियांशु को पकड़ा, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। और प्रियांशु को पकड़ा तो पता चला कि दोनों के बीच में सिर्फ बात ही नहीं होती, बल्कि व्हाट्सएप पर भी बड़ी लंबी चैट्स होती है। अब आप ये पूछेंगे कि 50-51 साल का एक आदमी और 20 साल का एक नौजवान, इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात होती होगी, क्या रिलेशन रहा होगा इन दोनों के बीच में। तो ये भी जानना कम शॉकिंग नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन या दोस्ती हुई कैसे। बेसिकली आज से तकरीबन 7 महीने पहले, आज से मतलब जिस समय घटना हुई थी, मई की बात कर रहा हूं, मई से तकरीबन 7 महीने पहले फेसबुक पर जो है प्रियांशु और इकलास आपस में एक दूसरे से मिले थे। दोनों के बीच में बात हुई, बातचीत के बाद दोस्ती हो गई। और वो कहते हैं ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। तो वही बात इसमें थी कि एज नो बार, दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। और दोस्ती होने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे, चैट वैट का भी सिलसिला शुरू हो गया, घंटों बातचीत भी करते थे। कुछ कॉमन इंटरेस्ट इन दोनों के बीच में रही होगी। लेकिन हुआ ये कि इसी प्रियांशु ने, पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो दोस्ती की बात तो खैर उसने मानी ही, मोबाइल के कॉल डिटेल में भी वो बात पता चली। और इसी प्रियांशु ने इकलास सैफी का कत्ल करने की बात भी मान ली। उसने कहा कि हाँ, 12 तारीख की देर रात को उसी ने जो है इकलास सैफी की हत्या की थी, और वो भी गोली मारकर। पुलिस ने पूछा क्यों, तो इसने बताया कि ये जो इकलास सैफी है वो बेसिकली उसको फिजिकली अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, यानी उससे जबरन जिस्मानी रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था और ये उसका विरोध करता था। लेकिन इकलास उस रोज़ 12 तारीख की रात को जब ये दोनों वहाँ आम के बगीचे में बियर पार्टी कर रहे थे, तो वहाँ अपनी ज़िद पर अड़ गया और इसके ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश की। लेकिन प्रियांशु इस बार जो है वो तैयारी से आया था। उसने अपने पास मौजूद जो देसी रिवॉल्वर है, उससे, देसी पिस्टल से इकलास को गोली मार दी। और ये गोली बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी और वहाँ से वो भाग निकला। वो अपना बियर का कैन तो लेकर भाग गया, चला गया, लेकिन इकलास के पास जो बियर का कैन था वो कैन वहीं पड़ा रह गया। और उसी कैन के ज़रिए पुलिस फाइनली जो है इकलास के इस किलर तक भी पहुंची। प्रियांशु से जब पूछताछ हुई तो प्रियांशु ने यह भी बताया कि इस तरह की हरकत या इस तरह का रिलेशनशिप जो है उसकी इकलास के साथ पिछले 6-7 महीनों में कई बार हो चुकी थी। वो हर बार रेसिस्ट करता था, लेकिन इकलास मानता नहीं था और उसे कंपेल करता था इस तरह की हरकत या करतूत के लिए। और अब वो इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता था, लेकिन इकलास इस बात के लिए राज़ी नहीं था। और फाइनली जब 12 तारीख की रात को, 12 मई की रात को इकलास ने अपने आप को फोर्स करने की कोशिश की इसके ऊपर, प्रियांशु के ऊपर, तो उसने गोली मार दी और यह हत्या करके वो वहाँ से फरार हो गया। तो कुल मिलाकर समलैंगिक रिश्तों की वजह से, और मैं ये भी कहूँगा कि बेमेल रिश्ते हैं ये, इन बेमेल रिश्तों की वजह से ये कत्ल की घटना हुई। लेकिन ये घटना अपने आप में जितनी अजीब है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बियर का कैन और बियर के कैन पे दर्ज वो बारकोड कितना सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है, कितना अहम है, वो इस इन्वेस्टिगेशन की कहानी को सुनकर पता चलता है। तो फिलहाल ये कहानी यहीं तक। आज जब ये कहानी आप सुन रहे होंगे तो फिर मैं आपको बताऊं कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँगा अपने होम टाउन जमशेदपुर के लिए। मैंने कल भी इसके बारे में आप सबसे जिक्र किया था। मैं
दिवाली की छुट्टियों में वहाँ जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको दिवाली की मेरी ओर से अग्रिम। और जल्दी से अब मैं कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूँ जो मेरे प्रीवियस स्टोरी पर आए थे। श्रीकांत मुर्मू जी हैं, ये लिख रहे हैं कि उन्हें मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगती है और क्राइम तक में जैसे ही मेरी स्टोरीज आती है वो फ़ौरन डाउनलोड कर लेते हैं। मनोज प्रभाकर जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपके साथ एक यंग मैन होता था, वो कहाँ है? मेरे साथ जो यंग मैन होते थे उनका नाम लोकेंद्र सिंह है। बेसिकली वो हैं तो हमारे आसपास ही, लेकिन वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नई नौकरी पर, नए जॉब पर जा चुके हैं, तो इसीलिए वो आप सबके साथ यहाँ हाजिर नहीं हो पाते। जगत किशोर बिरुली जी का भी कमेंट आया है। इन्होंने कहा है कि वो जमशेदपुर से 60 किलोमीटर दूर चाईबासा के हैं। बिल्कुल मैं चाईबासा जानता हूं और उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि मैं शम्स सर को ये बोलूं कि वो जोहार शब्द से भी लोगों को ग्रीट करें। जोहार शब्द जो है आदिवासी लोग आमतौर पर एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, नमस्कार बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी जो है कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लगती है तो वो जो है अपना काम करें, मतलब ये मना करने का किसी को हक नहीं है कि मैं ये स्टोरी सुनाऊं या ना सुनाऊं। थैंक यू वेरी मच इस हौसला अफजाई के लिए। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जिन्हें मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लगती है, प्लीज़ आप भी सुनने की आदत डालें। मुझे पूरा यकीन है सुनते सुनते ज़रूर प्यार हो जाएगा। ऋषभ मिश्रा जी हैं और इन्होंने कहा है कि मैं अपने लाइफ की कहानी, अपने जीवन के बारे में आप सबको बताऊं, वो इंटरेस्टेड है। इस तरह से हमारे कुछ और भी दर्शकों ने रुचि दिखाई है और मैं चलिए ये वादा करता हूं कि किसी रोज़ अपने बारे में आप सबको बताऊंगा। हालांकि मेरे मन में बड़ी झिझक है कि पता नहीं आप लोग सुनना चाहें ना सुनना चाहें और मतलब इसमें इंटरेस्ट ले ना ले, लेकिन अगर मान लीजिए किसी दिन क्राइम की कोई कहानी नहीं होगी और आनंद फानन में मुझे आना होगा तो मैं अपने जीवन की कहानी लेकर आप सबके सामने आ जाऊंगा। प्रीत सोही जी का भी कमेंट है, मोहम्मद अब्दुल, पूनम अंसारी और दुर्गा करकी जी, रॉकी कुमार, चंद्रिका कक्कड़, आज़ाद हुसैन, उजारकर प्रयाग, अमिताभ कुमार, इन्होंने लिखा है ग्रेट जॉब सर, लव यू, थैंक यू वेरी मच भाई, लव यू टू। श्रीकांत किचन के नाम से भी एक आईडी है, श्रीकांत पाटिल नासिक से हैं और इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बात है कि मैं दोबारा वापस लौट आया हूँ। इन्होंने बहुत हौसला अफजाई की है, थैंक यू श्रीकांत भाई। अनवरुल दीवाना जी का भी कमेंट है, मीडिया क्राइम न्यूज़, जोसफिन दास, पीयूष शर्मा, अख्तर अली, ड्रेस मेकिंग बाय सरोज मैम, मेरी क्रॉम्पटन, किस्मी, जय हो, द अनस्टॉपेबल, शफीक अंसारी, शंकर कामत, रवि प्रजापति, वेंसी कारपेंटर, एनएस, सलीम शेख फैक्ट, शमीम अहमद, योगेश पवार, सुजीत कुमार गुप्ता और लिटिल रेन ड्रॉप्स। तो थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और बहुत हौसला अफजाई की है, स्टोरी के बारे में भी बात की है, प्लस जो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कई बार करते हैं उनके बारे में भी आपने ये कहा है कि मुझे ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं कमेंट्स को तो बेशक इग्नोर करूं, लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहूँगा। मैं बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारी कहानी भी सुनिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। और बाकी जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, उनका तो खैर मैं शुक्रगुजार हूँ ही, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। मैं फिर जल्द हाजिर होऊंगा किसी और नई कहानी के साथ। अपना तब तक बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।